ओम शांति। 5 स्वरूपों का अभ्यास। अनादि स्वरूप आत्माओं का सिंहासन है वह मैं तत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिगड़ देखा नहीं जा सकता। सेकंड, तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते हैं, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है, वह तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। थर्ड, शिव भगवान वाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। बाप कहते हैं तुम आत्मा भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। वाइफ, तुम बच्चों के सिवाय एक बाप और शरीर कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। शिव से जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। आदि स्वरूप सत्युग में कुदृष्टि नहीं होती है। सेकंड, लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो डायनेस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज चला है। थर्ड, तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज देते हैं। माँ बाप बच्चों का पाँव धोकर राज तिलक देते हैं, राज भाग देते हैं। और संगम युग पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। पूज्य स्वरूप बन आधा कल्प रावण राज चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, जिसको जलाते क्यों हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। सेकंड, कहते भी हैं कि अभी रावण राज है, राम राज स्थापना होना है। गांधी भी राम राज चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज है ना। थर्ड पॉइंट, इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नीति नीति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर होंगे। और शास्त्रों में सुदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। 5, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर ये भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। ब्राह्मण स्वरूप 1 पॉइंट, अभी तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो, पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। सेकंड, इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं और आश्री संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। थर्ड पॉइंट, बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं कि अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है कैसे, वह भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है। और तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। 5 पॉइंट, तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, ये अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। 6 पॉइंट, तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है। तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं, ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। ये है बेहद की दशा। फरिश्ता स्वरूप हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न बत्रत्तात्मा भव। सेकंड, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। थर्ड, अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थार्थ, एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थार्थ व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। अपराध नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो
जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक होंगे। 4 कोई भी बात में अपसेट होने के बनाए नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। 5 हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य देवता बनना है, पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। 6 संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। ओम शांति।